तुम ये कैसे कर सकती हो फिदान, कैसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन बाकी सबके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम उस जोड़े की कीमत कैसे अदा करेंगे? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ज़ुलेहा। तुमने पागल कर दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो एक दूसरे पर? बताओ बताओ आपा को कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, वरना मैं बताऊंगी सब आपा और भाई को। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों से पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये यहाँ? आपको नहीं बता सकती आपा, मैं बताती हूँ। ज़ुलेहा ऊपर काम के बहाने यूसुफ के साथ टाइम पास कर रही थी। आप ये झूठ कह रही है, सच कह रही हूँ मैं। यूसुफ मेरी मदद कर रहा था और फिदान ने गलत समझ लिया और इतने कीमती जोड़ मार दिया इसने। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। झूठी हो तुम। मैंने जो किया सही किया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलती हो और तुम उन लड़कियों में से हो जो लड़कों के साथ हमेशा धोखा ये करती तुम हैं। क्या कह रही हो फिदान? जरा एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? आइंदा हरगिज़ भी अपनी आपस से इस लहजे में बात मत करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं मैं करूंगी। सच कह रही हूँ कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही आपा। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। आप वालिम से भी पूछ सकती हैं। बस कर दे, झगड़ा ना करें, बस कर सब दे बताऊंगी आपा। मैं। भाई को घर आने दो। ये जो तुमने मासूमियत वाला चेहरा बनाया है ना, असल में तुम सांप हो, एक सांप। मैंने कहा बस चुप हो जाओ, चुप असल हो में जाओ तो तुम। सांप तुम हो फिदान, क्योंकि तुम हमेशा जलती हो मुझसे, हमेशा। पसंद तो तुम यूसुफ को करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ज़ुलेहा बस बहुत हो गया, हद में रहो। बस बहुत हो गया आपा। इसकी ये खुदगर्जी वाली हरकतों से तंग आ गई हूँ मैं। हम इस मुश्किल जिंदगी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही है। ये सिर्फ हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है आपा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे ज़ुलेहा, नफरत है मुझे तुमसे। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ दोनों। क्या हो गया है? अब एक लफ्ज भी मत निकालना, और तुम भी अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगी। जैमो आजकल वैसे भी अपना दिमाग खो रहा है, तो इस बारे में जैमो को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ नहीं बताओगी तुम उसे। आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? क्या बात है आखिर? कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं। मुझे बताइए ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं है आपा, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, होता क्या है? ज़ुलेहा और यूसुफ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, खुद देखा है मैंने। क्या ये सच कह रही है ज़ुलेहा? हाँ, जवाब दो। जैमो पीछे हटो, मिनट रुकिए बालों को आपा। लेके वहाँ जाओ। कुछ पूछ रहा हूँ जैमो मैं। संभालो खुद को। बताओ फिदान जो कह रही है वो सच है? जैमो आ जाओ, हम बात करते हैं। जवाब दो ज़ुलेहा मुझे। ना तो तुम मेरे बाबा हो, ना ही मेरे भाई। तुम मुझसे जवाब नहीं मांग सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या किया तुमने? ये क्या किया जैमो तुमने? सामित बालम, तुम लोग बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा था मैंने साफ अल्फाजों में कहा था, मुझे पागल मत करना। कहा भी था कि उससे बात मत करना। तो क्या आप ये बात मुझसे छुपा रही थी? अब क्या तुम मुझ पर भी हाथ उठाओगे अपना? अगर मुझे भी मारने का दिल चाह रहा है तो मारो, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन। जैमो! बस बहुत हो गया, मैंने कहा था। बहुत हो गया। कहा भी था कि इसे मत बताना। अब मिल गई खुशी तुम्हें। तुम यही चाहती थी ना? शर्मानी चाहिए तुम्हें फिदान। बालम, बालम, तुम्हें पता है वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, इससे कई गुना ज्यादा लंबी, और वहाँ ट्रेनें भी चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी, वूं वूं करके आवाज आ रही थी। भाई, हाँ कहो। क्या आप और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ देंगे? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हम सब बहन भाई हैं, और बहन भाइयों में कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती। देखो, समंदर की तरह बेइंतहा। बाबा ने बताया था ना? हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम लोगों को कुछ ना होने दूं। तुम लोगों का पेट भरने की ताकत नहीं थी, लेकिन खुश तो रख सकती थी ना मैं। अब तो तुम लोग खुश हो ना? आपा,
मैंने तो आपको सिर्फ वही बताया जो सच था। नहीं बताना था। जो सच हम लोगों को अलग कर दे वो सच नहीं बताना था। कुछ बताने से पहले एक दफा सोच तो लेती फैदान। अगर अम्मी बाबा देखते तो तुम लोगों को यूं देखकर शर्मिंदा होते। अफसोस होता तुम लोगों पर। ये सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हम पे जो गुजर रही है वो उन्हीं की वजह से गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह पाला है। हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही हमने कभी इसके बारे में ऐसा सुना था। देखिए हम सबको, हम ऐसे हैं जैसे पानी से निकली हुई मछली। हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही कभी हमने ये दुनिया देखी थी। चुप करूंगी, नहीं होगी चुप। आप लोग मुझे खुद गर्ज कह रहे हैं। ठीक है, हूँ मैं खुद गर्ज, लेकिन ये खासियत आसमान से नहीं उतरी मुझ में। ये खुद गर्जी अम्मी और बाबा की तरफ से मिली है मुझे। वो अपनी मोहब्बत की खातिर पूरी जिंदगी भागते रहे दुनिया से। हमने क्या गुनाह किया था आपा? उन्होंने क्यों पैदा किया था 6 बच्चों को? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? उन्हें कभी इस बारे में ख्याल नहीं आया कि उनके बगैर हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अब आप चुप क्यों हैं आपा? जवाब दे मेरी बातों का। शर्म करो, चुप हो जाओ। तुम इस तरह बात नहीं कर सकती, मत बोलो। आपको बोलने का कोई हक नहीं है भाई। कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस खानदान की मैं खुद गर्ज बेटी हूँ और हमेशा सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, क्योंकि सबसे बदतमीज हूँ ना मैं। अगर आज अम्मी बाबा जिंदा होते तो वो भी शर्मिंदा होते, और मैं उन पर शर्मिंदा होती कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया, इस दुनिया में क्यों लाया और ऐसा मुस्तकबिल क्यों दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी आपा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं माफ करूंगी। इतने सालों में, इतने मसाइल के बाद भी हम पहली दफा इस तरह अलग हुए। फिदान के गुस्से भरे अल्फाज ने हमें चावल के दानों की तरह बिखेर के रख दिया, और हम ये भी जानते थे कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, सही है अपनी जगह। कितने अच्छे ख्वाब हैं ना हमारे, काश के सारे सच हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मगर एक रास्ता है। तुम्हारा भाई इस्तांबुल में है ना? नहीं, हम ये बातें पहले ही कर चुके हैं, अब नहीं बाला। मुझे समझ नहीं आता इसमें गलत ही क्या है। वो जब आपकी मदद कर सकते हैं तो बच्चों की भी कर सकते हैं। वहां वो स्कूल जा सकते हैं, उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। एक दफा अपने भाई से इस बारे में बात करके देखो। हालांकि मैं उनका नाम भी नहीं जानती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी दुनिया अब यही है बाला, हमारी कोई और जिंदगी नहीं है और होगी भी नहीं। किसी और जिंदगी को जानना सिर्फ उन्हें तकलीफ देगा। उन्हें बस हमें ही जानने दो, उन्हें समझने दो कि उनकी दुनिया यही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? वो खुद ही जीना सीख जाएंगे बाला। अम्मी और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाया था। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। उनकी गैर मौजूदगी और हमारी नावाकफियत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है। हमारे हिसाब से ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी और हम नहीं जानते थे कि इसमें कैसे रहना है। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे वालिदैन की थी, जिन्होंने हमें इस दुनिया के बारे में नहीं बताया। ओह, देखो तो जरा, तुमने सोचा कि जेवदेत भाई तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
तुम आराम से मजे करोगे। भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि पैसे दे दूंगा, मैं अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालना चाहता। क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। कब तक तुम जेवदत्त का सहारा लेते रहोगे? जेवदत्त बाबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? जेवदत्त बाबा लड़के, जेवदत्त बाबा, उसने तुम्हारा कर्ज अदा किया है। शीशा ठीक करवाया मेरा। जानते हो किससे करवाया? उसी इमरा से। मेरी बात सुनो, वो इमरा ये भी कह रहा था कि यूसुफ तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, जाकर उस पर गुस्सा निकालो अपना। वो भी अपने अंकल के साथ ही होगा। चलो जाओ। हेलो।